हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम अभी ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, उन्हीं के फार्मूलाज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को डिवाइड करना सीखा था, उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना सीख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास है कोसेक 135। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 135 को या तो 90 की फॉर्म में लिखेंगे या 180 की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस क्वाड्रेंट के आधार पर साइन कॉस टेन की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। इस वाले में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं सब वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इस वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इस वाले में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। इस वाले में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इन्हीं के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें एंगल कितना जाता है, इसमें जाता है 0 से 90, मतलब 90 से जितने छोटे एंगल्स होंगे वो सारे इसमें आएंगे। इसमें जाता है 90 से 180, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, जितने भी एंगल्स होंगे सारे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटे, जितने एंगल्स होंगे वो सब इसमें जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े और 360 से छोटे, इसको हम 0 एंगल भी लिख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 135, तो सबसे पहले देख लीजिए 135 किस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। 135 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमने कोसेक हमने देखा पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। और हमने एक चीज़ और बताई थी, इसको लिखेंगे हम कोसेक 90 को 90 या 180 में चेंज कर लेंगे, तो 90 प्लस, अब ये 90 से कितना बड़ा है, 90 से ये 45 बड़ा है, इसको ऐसे लिख लेंगे 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव लगा दिया। हमने एक चीज़ और बताई थी, जब भी एंगल 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो जो उसका लिखा होता है उसका अपोजिट लिख देते हैं या उसका उल्टा लिख देते हैं। जैसे साइन का हमने बताया था, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में। इसी प्रकार टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, और कॉस सेक में चेंज होता है, सेक कॉस में। तो इसमें कोसेक लिखा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। कोसेक को सेक में चेंज कर देंगे, तो इसको लिख देंगे हम सेक, जो एंगल है वो लिख देंगे 45 डिग्री। सेक 45 की हमने टेबल भी बनाना सीख ली थी कि सेक 45 की वैल्यू निकालनी हम टेबल से सीधे निकाल सकते हैं। सेक 45 की वैल्यू होती है कॉस की अपोजिट। कॉस 45 क्या होता है, हमने बताया था आपको 1/√2। तो सेक 45 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा मतलब √2। तो आंसर आ जाएगा अपने पास प्लस का √2। वहाँ बहुत आसान तरीका है। इसी प्रकार साइन 225 को देख लेंगे। 225 इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो 225 को 180 के कॉरस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं या 270 के कॉरस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम साइन 270 माइनस, ये 270 से कितना कम है चेक कर लेते हैं, तो 270 माइनस 225 करके देखेंगे, अपने पास 5 बचेगा 6 में से, तो ये 45 डिग्री कम है। और हमने अभी पढ़ा था जब चेंज होते हैं 90 और 270 वाले, अब ये 270 वाला है तो इसको साइन को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। और साइन देखने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, साइन इसमें नेगेटिव होता है, तो साइन का नेगेटिव, और कॉस साइन इसके हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से आ गया, तो ये लिखिए -1/√2। ये आंसर हो जाएगा अपने पास। कॉस पाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई को हम चेंज करेंगे एंगल में। हमने बताया था 180/पाई पिछले लेक्चर में,
तो पाई से पाई हो गया, तो ये कॉस 180। 180 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 90 इक्वल्स टू कॉस 90 प्लस 90 सेकंड में कॉस नेगेटिव, इसको नेगेटिव लिख लेंगे। और 90 जब ये कॉस 90 में हो रहा है तो कॉस का किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू हमने निकाल ली थी टेबल में, 1 होती है। ये आंसर हो जाएगा। सब आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा अगर समझ में नहीं आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नए फॉर्मूलाज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो हम सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा पहले लिख लीजिए ए बी, फिर ए और बी। इसको लिखने के बाद साइन भी, जब भी फॉर्मूला बनेगा हमेशा बीच में जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। अब पहला वाला जो ए है उसके साथ साइन जोड़ देंगे, दूसरा वाला जो पहला वाला जो बी है उसके साथ कॉस जोड़ देंगे। इसी प्रकार अब उल्टा चलेगा, पहले साइन के साथ ए था, अब कॉस के साथ ए आ जाएगा। और बी किसके साथ था, पहले कॉस के साथ, अब साइन के साथ आ जाएगा। बीच में इन दोनों के मल्टीप्लाई या डॉट लगा देंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होता है दोस्तों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन ए माइनस बी। इसमें मैंने बताया था जब साइन में प्लस हो तो प्लस लगाते, माइनस हो तो माइनस। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे ही। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए और बी एंगल्स हैं दोस्तों अपने पास, लिख लीजिए ऊपर। इफ इन अ ट्राइंगल A and B are acute angles. ठीक। थर्ड फॉर्मूला बन जाता है अपने पास कॉस का, कॉस A प्लस बी इक्वल्स टू, और चौथा बनेगा कॉस A माइनस बी। कॉस ए प्लस बी को लिखाने के लिए जब साइन में जब पॉजिटिव आता है, कॉस में इसमें उल्टा हो जाता है। जब कॉस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की जगह बीच में नेगेटिव लगाएंगे, और जब नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव लगाएंगे। इसमें एक बार साइन के साथ फिर एक बार कॉस के साथ। इसमें दोनों बार पहले तो कॉस के साथ चलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, बस सेम चीज़, बस माइनस की जगह यहाँ प्लस है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे हम, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये चार बेसिक तरीके से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मैंने कितने आसानी से आपको फॉर्मूला बनाना सिखा लिया है। इसी प्रकार ये साइन के हो गए, कॉस के हो गए, इसी प्रकार टेन का भी आता है। सबसे पहले आता है टेन ए प्लस बी, दूसरा आता है 6 टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला बनता है जब प्लस हो तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और जब माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, टेन ए प्लस बी लिखा है तो टेन ए को पहले लिख लीजिए प्लस से, टेन ए फिर प्लस टेन बी,
नीचे बस एक चीज़ बढ़ जाती है 1, 1 माइनस, फिर मल्टीप्लाई में दोनों लिखेंगे 10a ऊपर वाले मल्टीप्लाई 10b। इसी प्रकार सेकंड वाले फॉर्मूले के लिए माइनस से माइनस लगा दिए, नीचे प्लस, और सेम चीज़ प्रोसीजर यही 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये 6 बेसिक फॉर्मूले हैं। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद आप चाहें कॉस कॉट की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट, कॉस की निकाल सकते हैं, वो भी इस कॉस के थ्रू सेक की निकाल सकते हैं, साइन के थ्रू कोसेक की निकाल सकते हैं। इन 6 फॉर्मूला को ही याद करने के बाद आपको बाकी वो 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनको निकालने के बाद इनका अपोजिट वैल्यू जो होंगी वही उनका आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास साइन 75। अब साइन 75 की वैल्यू हमें टेबल में तो पता नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 किसका जोड़ होता है, 45 और 30 को जोड़ेंगे तो साइन आ जाएगा अपने पास। और साइन 45 प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो साइन 45 प्लस 30 को लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस b का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो लिख देंगे साइन a मतलब 45 कॉस b मतलब 30 प्लस कॉस a एंड साइन b। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है टेबल के हिसाब से। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3, 2 का नीचे √2 में मल्टीप्लाई होगा जाएगा तो 2√2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, नीचे बचेगा 2 इंटू √2। अब इन दोनों का एलसीएम देख लीजिए क्या आ रहा है, 2√2, इसको यहाँ लिख देंगे, नीचे का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई √3, ऐसे इसमें ऊपर बचेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है उनको पहले तोड़ लीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। सेकंड वाला देख लेते हैं, cos 105, cos 105 को भी आप कैसे तोड़ सकते हैं, ये किन दो चीज़ों का जोड़ है। cos 105 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस, क्योंकि अगर हम किसी और में तोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको 90 प्लस 15 लिखेंगे तो 15 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 60 प्लस 45 इसमें हम दोनों को वैल्यू पता है, ठीक है। तो कॉस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए कॉस बी, याद रखना कॉस में माइन प्लस है तो माइनस आएगा बीच में, ठीक है। दूसरा वाला साइन ए और साइन बी, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू टेबल से देखिएगा, कॉस 45 की वैल्यू भी देखिएगा, साइन 60 की और साइन 45 की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास tan 135। अब tan 135 के लिए हमने इसको किस में तोड़ेंगे, ऐसा वैल्यू तोड़ेंगे जिसमें हमें उसका लिस्ट के हिसाब से वैल्यू पता हो। जैसे tan 135 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45, इसमें हमें 90 की वैल्यू भी पता है, 45 की वैल्यू पता है। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी अभी लिखा था हमने, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। इससे इसको कंपेयर करेंगे, a की जगह 90 है, b की जगह 45 है, कंपेयर करिए। तो tan 90 को लिखेंगे पहले tan a
प्लस 10b को लिखेंगे 1045 अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 1090 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है साइन 90 अपॉन कॉस 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है इन्फिनिटी। तो इसको यहाँ लिख लेंगे इन्फिनिटी प्लस 10 1 की 1 माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपके 3 क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूले के आधार पर किए। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। आगे भी कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा, ताकि भविष्य में कोई वीडियो आती है तो आपको पता चल सके। थैंक यू, धन्यवाद।